राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, हरे भरे ज्वारे सबकी चाहत होती है कि माता रानी के दिनों में हम नवरात्रि के दिनों में हम हरी भरी ज्वारे उगाएं। तो हमारे भी ऐसे खिली खिली हरी हरी ज्वारे उगें, क्योंकि माता रानी की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है इसे। और हम समझते हैं कि माता रानी इससे खुश होती हैं, हमारे मन को भी शांति मिलती है पूजा से। अगर ज्वारे हमारी इसी तरीके से हरी भरी उगती हैं तो हमारे मन को भी बहुत ही शांति मिलती है। तो आपकी भी ऐसे ही ज्वारें हरी भरी उगेंगी अगर आप इस तरीके से ज्वारें उगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मिट्टी का पात्र ले लेते हैं। मिट्टी का पात्र आप ले करके फिर उसमें अंदर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर किनारे साइड में टीके भी लगा सकते हैं रोली से और चंदन से। तो जो है स्वास्तिक बना करके फिर उसके बाद हमें लेना है मिट्टी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी हमारी एकदम शुद्ध और छनी हुई होनी चाहिए। मिट्टी को हमें अच्छे से सुखा करके छान लेना है, क्योंकि उसमें जो कंकड़ होते हैं उनसे दिक्कत होती है ज्वारे उगाने में। क्योंकि मिट्टी का जो काम होता है ज्वारे उगाने का होता है, और मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी तो ज्वारे खुद ब खुद अच्छी नहीं उगेंगी। और अगर मिट्टी हमारी साफ़ शुद्ध और छनी हुई होगी तो ज्वारे भी हमारे अच्छी हरी भरी उगेंगी। तो अगर अब हम मिट्टी को पात्र में डाल देंगे, और हमें पूरा पात्र नहीं भरना है फ्रेंड्स, हमें जो है आधा पात्र भरना है और आधा खाली रखना है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का जब हम ध्यान रखेंगे और जब माता रानी की ज्वारें हरी भरी उगती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मन को बहुत ही शांति मिलती है। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की ज्वारें नहीं उगती हैं, या उग के लगता है एक दो दिन में उग रही हैं तो फिर वही के वही वो बैठ जाती हैं या मर जाती हैं या अच्छे से नहीं उगती हैं। तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो हमारी ज्वारें भी हरी हरी उगेंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको वही सब बताऊंगी तो कोई भी कमी नहीं रहेगी, और आपकी ज्वारें भी 3 दिन में ही उगने लगेंगी। और फिर अपने आप देखेंगे कि एकदम घनी घनी ज्वारें उग जाएंगी। तो अब आपको करना क्या है कि पात्र में साफ़ मिट्टी भरने के बाद जल लेना है। जल में आपको गंगा जल ज़रूर लेना है, और जल में आपको गंगा जल ज़रूर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जल आपको बिल्कुल शुद्ध लेना है, क्योंकि माता रानी की ज्वारें उगा रहे हैं तो जल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो जल भी शुद्ध ही रखे, साफ़ सुथरा तरीके से हमें जल लेना है। मिट्टी को आपको करना है गीला। ध्यान रखें, मिट्टी को एकदम गीला नहीं करना है, जैसे कीचड़ सा आप कर लें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मिट्टी को हमें एकदम भरभरा सा गीला करना है, मतलब हल्की नमी होनी चाहिए मिट्टी में। तो अच्छे से हल्के हाथों से पानी डालना है, छींटे लगाने हैं, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो मिट्टी एकदम कीचड़ जैसी हो जाएगी। तो हमें मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा सूखा रखना है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हुए आगे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मिट्टी में नमी बनाए रखना है। नमी रहेगी तभी ज्वारें उगेंगी। अब हम ज्वार लेंगे और जौ को 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख लेंगे। तो जो जौ के दाने हैं उन्हें हमें 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख देना है। इसे हमें आधी मुट्ठी के करीब लेना है। आप मान लीजिए 3 से 4 चम्मच के करीब हम ले लेंगे और इसे 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो इससे ज्वारें बहुत जल्दी उगती हैं। फिर भिगोए हुए ज्वारों को पानी में अच्छे से धो लेना है। फिर पात्र में जो मिट्टी है उसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फैला देना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे चारों कोनों में फैला देंगे। कहीं भी हमें जगह नहीं रखनी है, हर कोने में जौ फैला देना है हमें अच्छे से। उसके बाद हमें एक लेयर मिट्टी के जौ के ऊपर पतली पतली लगा देनी है। जो सूखी मिट्टी हमने रखी है उसी की लेयर हमें जौ के ऊपर लगा देनी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी हम नहीं डालेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एकदम पतली लेयर बिछानी है, बस थोड़े से ढकने हैं ज्वार, अच्छे से ज़्यादा नहीं हमें ढकना है, ताकि बस ज्वार हल्के हल्के ढक जाएं, नहीं तो फिर ज्वार टाइम लेंगे उगने में। तो फ्रेंड्स, फिर मिट्टी की लेयर ऊपर बिछाने के बाद हमें हल्के हल्के पानी के छींटे देने हैं मिट्टी के ऊपर। बस हल्के से भीग जाएं, ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, चारों तरफ हमें छींटे डाल देने हैं। तो अब इस तरीके से हम जौ बो देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे ध्यान रखने वाली कुछ बातें और क्या क्या चीज़ें करनी है वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, माता रानी की जहाँ पे पूजा होगी वहीं पर हमें ये पात्र रखना है। तो उसे हमें जो है
भूमि पर रखने से पहले हम उस पे अक्षत नीचे चावल बिछा देंगे। आप चाहें तो चावल से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अगर अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की लेयर बिछा करके फिर उसके ऊपर हम ज्वार वाला पात्र रखेंगे और इसे एक साफ़ स्टील की प्लेट या थाली से हम ढक देंगे और इसे ढक करके कम से कम 2 दिन के लिए हम ढक करके रखेंगे। और फ्रेंड्स, इस ज्वार के पात्र में आपको दोनों टाइम जल या गंगा जल के छींटे लगाने हैं। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आप जल के छींटे दोनों टाइम देंगे तो आपके ज्वार बहुत ही अच्छे और हरे भरे निकलेंगे। और फिर 2 दिन के बाद हम प्लेट हटा देंगे। प्लेट या थाली जो हमने ढक कर के रखी है वो हम हटा देंगे ज्वार के पात्र से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरे 9 दिनों तक माता रानी के नवरातन में हम जो है जौ पे एकदम हल्के हल्के छींटे मारते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी जौ एकदम हरी भरी होंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ज्वारें उगाने के लिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है अपने घर में भी इस तरीके से हरी भरी ज्वारें उगा सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना है और हमें जो मिट्टी का पात्र लेना है वो थोड़ा फैला हुआ ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो हमारी ज्वारें हैं एकदम घनी हरी भरी और फैली हुई निकलेंगी, जिसे देखकर मन को बहुत ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और हमें इसमें मिट्टी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। हमें मिट्टी को अच्छे से छान लेना है। उसमें कंकड़ वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कोई भी कंकड़ पत्थर या कीड़े वगैरह नहीं होने हैं चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप उसे अच्छे से धूप में सुखा करके छान करके तो ही आप यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, माता रानी की पूजा में हमें साफ़ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अगर आप माता रानी का नाम जप करते हुए ये ज्वारें उगाएंगे तो आपकी ज्वारें निश्चित तौर पर हरी भरी उगेंगी, जो घर की खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।